कहाँ तक हो? यथा कामार्चितार्थिनाम यथा पराध दंडानाम यथा का, माने कैसे राजाओं का, उन रघुवंशी राजाओं का, वंशी राजाएं हैं, उन जिन राजाओं का मैं कालिदास कवि का प्रार्थी है। किन राजाओं का वर्णन करेंगे? रघुवंश के राजाओं का वर्णन इसमें है कि कैसे कैसे वो राजा थे। तो इसमें वही बता रहे थे कि यथा विधि, जो विधि पूर्वक, जैसी विधि है उस विधि को करके क्या अग्नियों में आहुति देते थे। जो अर्चिता थे, माने जो उनके यहाँ आने वाले लोग थे, उनको वो क्या करते थे, उनकी कामनाओं की पूर्ति करते। और यथा अपराध दंडानाम, जिसने जैसा अपराध किया है उसको वैसा ही दंड, माने समय के अनुसार हमेशा सुसज्जित रहते थे, हमेशा जागरूक रहते करते थे। तो ऐसे राजाओं का मैं वर्णन करूंगा। फिर अगला श्लोक भी इसी के उसमें है, माने इसमें भी राजाओं का ही वर्णन है। और ये लेंगे, इसमें राजाओं का वर्णन बताया बांध रहे हैं, महाकाव्य की भूमिका बांध रहे हैं कि जो पूरा ये महाकाव्य है, रघु काव्य, ये क्या है, तो रघुवंशीय राजाओं का वर्णन इसमें है। तो थे तो वही सब इसमें बात चला रहे हैं। तो अगले श्लोक में क्या कहते हैं? त्यागा सत्यायमित भाषिणाम यशसे विजिगूषूणाम प्रजायै गृहमेधिनाम। तो त्यागाय माने त्याग के लिए, किसका त्याग के लिए? त्याग का तात्पर्य यहाँ पर दान का। क्या हो जाता है? दान किया जाता है ना, आप अपने धन का त्याग करने, अर्थात धन को यहाँ पर दान देने के लिए, दान आदि कार्य करने के लिए संभृतार्था नाम, जो राजा, वो रघुवंश राजा कैसे दान देने के लिए धन एकत्रित करने वाले थे। अर्थानाम संप्रदम, अर्थात अर्थों का संग्रह करने वाले थे। किस लिए? तो दान, ऐश करने के लिए पैसा नहीं इकट्ठा करते थे। किस इकट्ठा करते थे? तो देने के लिए। त्यागाय संप्रदार्थानाम। और फिर क्या कह रहे हैं? सत्यायमित भाषिणाम, भाषी अर्थात कम बोलने वाले। तो सत्य का पालन करने के लिए, माने जो ज्यादा व्यक्ति बोलता है उतना ही वो झूठ बोल देता है। जो तो उसके मुंह से अपशब्द कम निकलेंगे, झूठ कम बोलेगा। तो वही वही भाव यहाँ पे, सत्य, सत्य का पालन करने के लिए सत्य के पराया कम बोलते थे। क्यों? क्योंकि सत्य का पालन हो जाए। और से विजिगूषा, माने यश की कीर्ति, कीर्ति की प्राप्ति के लिए विजिगीषा, जीतने की इच्छा रखने वाले हैं। सत्य का पालन के लिए कम बोलने वाले, यश के लिए, कीर्ति के लिए वाले। जब आप जो है राजा और जो है लड़ाई वड़ाई करते थे कि विद्वान ब्राह्मण जो होता है वो जितना बड़ा विद्वान रहेगा, जितने शास्त्रार्थों की कीर्ति फैलेगी, उसी प्रकार जो राजा लोग हैं कीर्ति फैलेगी, बड़ा वीर राजा है, हमेशा जीतने में तत्पर रहते थे युद्धों को। उसके बाद प्रजा यही गृह मेधिनाम, प्रजा का तारण आदि है ना, प्रजा यही अर्थात आश्रम का ग्रहण करने वाले, माने गृहस्थ आश्रम का जो है भोग थे। गृहस्थ आश्रम को प्रजा के लिए, अर्थात के लिए, संतान प्राप्ति की संतान नहीं होती है उसको एक नरक है पुम नाम का, उस पुम नाम के नरक से पुत्र बचाता है। प्रति आप करेंगे तो क्या है? पुम नरक, माने पुम नाम से जो बचा है उसी को पुत्र कहते हैं। तो पुत्र गृह मेधिनाम, अर्थात गृहस्थ आश्रम में। तो त्यागाय अर्थात धन, माने धन करने के लिए संप्रदार्था नाम, अर्थों का संग्रह करते थे, अर्थात सत्य का पालन के लिए कम बोलते थे। मितभाषी से विजिगीषुणाम, माने यश की प्राप्ति के लिए, कीर्ति के लिए, विजिगीषु
और प्रजा यही गृह मेधिना माने प्रजा के लिए संतान प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में थे। क्लियर सभी को? ऐसे जो रघुवंशीय राजा थे उनका मैं वर्णन करने श्लोक आवाज आ रही सभी के पास? सपना कट कट रही है क्या? अरे भाई तनु जी आवाज लोगों के पास भी उफ, अभी आवाज सही है? अभी सही है ना आवाज? हाँ सपना जी आपके पास सही है ना आवाज? चलिए तो इसमें इस श्लोक में क्या बताया गया था कि दोबारा बताएं क्या श्लोक? कोई ये श्लोक समझ में आ गया? त्यागाय समृतार्था नाम वाला, ये क्लियर है ना? आगे चले ना? दोबारा बताएं। देखिए इस श्लोक में बताया गया त्यागाय समृतार्था नाम। तो त्यागाय का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? त्यागाय का तात्पर्य है दान इत्यादि के लिए, है ना? त्यागाय अर्थात दानाय माने दान के लिए, समृतार्था नाम अर्थात धनानाम एकत्रितः कर्तव्यम माने त्याग के लिए अर्थात दान के लिए धन का एकत्रीकरण करते थे, माने धन का संग्रह करते थे, धन कमाते थे। तो अर्थानाम अर्थ माने धन को, समृद्ध अर्थात जोड़ना, है ना? और सत्याय मित भाषणाम, सत्याय अर्थात सत्य के पालन के लिए, सत्य के भाषण के लिए क्या करते थे? मित भाषणाम अर्थात अल्प कथनशीलानाम माने थोड़ा बोलते थे, सत्य का पालन हो इस करके वो थोड़ा बोलते थे। और यश से विजिगीषुणाम अर्थात यश की प्राप्ति के लिए, कीर्ति के लाभ के लिए क्या करते थे? विजिगीषु थे अर्थात विजय की अभिलाषा रखने वाले थे। और प्रजायै अर्थात प्रजा कहते हैं, प्रजा का तात्पर्य यहाँ पर संतान से, तो संतान प्राप्ति के लिए क्या करते थे? गृह मेधिनाम अर्थात गृहस्थ आश्रम में मने प्रवेश करते थे। विहित पत्नी परिग्रहाणाम अर्थात पत्नी का पानी मने पानी ग्रहण होता है ना, विवाह का ही दूसरा नाम। तो विवाह संस्कार को निर्वहन करके क्या करते थे? पुत्र प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, भोग इत्यादि के लिए नहीं करते थे। तो इस प्रकार के जो राजा थे, रघुवंशी राजा, उन राजाओं का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। कैसे? तो त्यागाय संप्रतार्थानाम सत्याय मित भाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृह मेदिनाम। श्लोक का अर्थ सभी को क्लियर है? जी आगे क्या बता रहे हैं? आगे बता रहे हैं फिर कि और कैसे थे वो राजा। तो बता रहे हैं शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। तो शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगनान्ते त्यनुत्तयाम। तो मैं कालिदास और कैसे राजाओं का वर्णन करूंगा, और राजाओं का विशेषण क्या है, कैसे है रघुवंशी राजा है? वो तो है शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम। शैशु शिशु अवस्था होती है ना, शिशुकाल, तो वही बाल्यकाल। तो शैशवे अर्थात बाल्यावस्थायाम, वो बाल्यावस्था में क्या करते थे? अभ्यस्त विद्यानाम अर्थात अभ्यस्त विद्यानाम का तात्पर्य है अधीत वेदादि शास्त्राणाम अर्थात बाल्यकाल में ही वो विद्याओं का माने वेद शास्त्र आदि सभी विद्याएं जो है उन विद्याओं का अभ्यास करने वाले थे, है ना? और यौवने विषयैषिणाम अर्थात यौवने का तात्पर्य है युवावस्था में, युवा काल में वो क्या करने वाले थे? विषय ऐषिणा माने विषय भोगों की इच्छा करने वाले, माने जो जिस समय का तात्पर्य ऐसा नहीं कि बाल्यकाल में ही वह विषयों की इच्छा रखने वाले थे। माने जो शिशु माने बाल्यकाल जो है वो अध्ययन के लिए, तो उसमें क्या करते थे?
अभ्यस्त विद्या नाम अर्थात विद्याओं का अभ्यास करते थे, माने पढ़ते लिखते थे। और यौवने युवावस्था में विषयों की इच्छा करते थे, अर्थात युवावस्थायाम विषय भोगम इच्छुकामानाम, विषय भोगे इच्छुकानाम, विषय भोगों की इच्छा रखने वाले थे। और वार्धके मुनिवृत्ति नाम, वार्धके का तात्पर्य है वृद्ध के, वृद्धे भव वार्धक, माने वृद्ध होने पर, वृद्धावस्थायाम माने वृद्धावस्था प्राप्त होने पर, मुनिवृत्ति नाम अर्थात मुनियों की जो वृत्तियां होती हैं, मुनियों की वृत्तियां जैसे कि वानप्रस्थियों का क्या आचरण है, माने वन में चले जाना, तप कब माने जब तप करना इत्यादि जो कार्य है मुनियों के, उन वानप्रस्थियों का मुनियों के समान आचरण करने वाले थे। कब? वार्धके अर्थात वृद्धावस्था में। और योगेन अंते अर्थात योग के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध करके, तनुत्यजाम अंतिम माने अंतिम अवस्था में, अपने जीवन के अंतिम चरण में योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग करने वाले जो ऐसे रघुवंशी राजा थे, उन राजाओं का मैं वर्णन करूंगा। क्लियर सभी को? शिशु अवस्था में, शैशव काल में सभी विद्याओं का अभ्यस्त थे, माने उन विद्याओं का पारायण करते थे, पढ़ते लिखते थे। युवावस्था में विषय भोगों की इच्छा करते थे, घूमते फिरते थे, सैर सपाटा करते थे। वार्धके मुनिवृत्ति नाम, वृद्धावस्था में क्या करते थे? मुनिवृत्ति माने मुनियों की जो वृत्तियां होती हैं, जब तब करना, उन वृत्तियों में लगते थे। और योगिन अंत्य माने जीवन के अंतिम चरण में योग के द्वारा अपने तनु धातु माने, तनु धातु किसमें माने, तनु शब्द होता है शरीरवाची, उस तनु का, उस शरीर का त्याजाम अर्थात उसको त्याग देते थे। क्लियर? सपना जी क्लियर है ना? चलिए अगला है, तम संतः श्रोतुमर्हन्ति सदसद व्यक्ति हे तवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धि श्याम का पिवा। इसमें क्या बता रहे हैं? इस श्लोक में बता रहे हैं कि इस काव्य को पढ़ने का अधिकारी कौन है। कवि विद्वानों से कालिदास प्रार्थना कर रहे हैं कि वे इस काव्य को पढ़ें। ऐसे ही किसी को भी नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं जो कवि लोग, विद्वान लोग हैं, जो क्या कर सकते हैं, सद असद माने जो क्या सही है क्या गलत है उसमें जो भेद रखने वाले हैं, उनका जो है, जो निवारण करने वाले हैं, माने जिनको पता हो क्या सही है क्या गलत है। और जिस प्रकार से हेमना माने जो सोना होता है, उस अग्नि में ही जाकर के क्या होता है, उस अग्नि में तप करके ही शुद्ध होता है, उसी प्रकार मेरी जो कृति है, विद्वानों के पास जाकर के इसका परीक्षण होगा कि सही है कि नहीं। तो समझते हैं। तम संतः श्रोतुमर्हन्ति सदसद व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नो विशुद्धि शाम का पिबा। तो तम अर्थात तम रघुवंशम, तम किसका विशेषण है? तम विशेषण है यहाँ पर रघुवंश का, माने रघुवंश नामक जो काव्य है, तम रघुवंशम नामकम काव्यम, है ना। इस रघुवंश नामक काव्य को सदसत व्यक्ति हेतवः, सदसत व्यक्ति हेतवः है ना, सत असत व्यक्ति हेतवा माने सत है यहाँ पर गुण का वाची, असत माने दोष, माने इस रघुवंश को सत और असत माने इसमें क्या गुण है, इसमें क्या दोष है, इनका जो हेतु माने इनको जो परीक्षण करने वाला व्यक्ति, सद असत व्यक्ति हेतवा है ना, माने गुण और दोषों के परीक्षक, माने जो ये पता लगा सके इसमें क्या गुण है क्या दोष है, ऐसा परीक्षक। संतः, संतः का तात्पर्य है विद्वान जनः, माने तम अर्थात इस रघुवंश को, इसमें क्या गुण है क्या दोष है, इनका जो नियंत्रण माने इनका जो पता लगाने वाला व्यक्ति अर्थात इनका जो परीक्षक है, ऐसा संत, संत का तात्पर्य विद्वान जन, विद्वान है ना। क्या? श्रोतुम, श्रोतुम अर्हंती माने वही इसको सुनने के योग्य है, माने जो इसको समझ पाए कि इसमें क्या कमियां हैं क्या खामियां हैं क्या खूबियां हैं, उनको जो समझ पाए वही इस महाकाव्य को श्रोतुम अर्थात सुनने का योग्य है, अर्ह माने योग्य है। क्लियर? क्यों? तो बता रहे हैं क्यों, क्योंकि हेमना, हेमना शब्द यहाँ पर क्या है, हेमना शब्द का अर्थ होता है स्वर्ण, जो स्वर्ण होता है तस्य विशुद्धि माने उस हेमना की जो विशुद्धि है, माने उस स्वर्ण में कितनी शुद्धता है कितनी शामिका है, लिखा है ना, हेमना शुद्धते विशुद्धि शामिका पिवा, माने जो सोना होता है वह कितना शुद्ध है कितना काला है, माने कितना दोष से युक्त है, इसकी शुद्धि, इसका परीक्षण कौन करता है? अस्य परीक्षणम अग्नौ भवति, इसका जो परीक्षण जिस प्रकार से अग्नि सोने की विशुद्धि और शामिका, विशुद्धि का तात्पर्य समझते हैं ना, विशुद्धि माने शुद्धता
और शामिका अर्थात उसमें कितना दोष है, कितना मिलावट है, कितना कालापन है। तो इसका निर्धारण जैसे अग्नि में जाकर के होता है, हेमना अग्नौ भवती, माने सोने का अग्नि में जाकर के विशुद्धि और शामिका का पता लगता है, उसी प्रकार तम अर्थात इस रघुवंश के सुनने योग्य कौन है, जो सद असद व्यक्ति के हेतु, माने सद असद हेतु के व्यक्ति हैं, माने उसमें क्या गुण है क्या दोष है इसको जो समझ पाए वही लोग इसको सुनने के योग्य हैं। क्लियर सभी को इसका अर्थ? तम इस रघुवंश को गुण और दोष का विवेक रखने वाले सुधीजन ही सुनने योग्य हैं, क्योंकि स्वर्ण की निर्दोषता अथवा श्यामता अग्नि में ही देखी जाती है। अर्थात तरन्यास इसमें अलंकार है। रितिका जी आपको समझ में आ रहा है? हम्म, चलिए आगे क्या है। वैवस्वतो मनुर्नामो माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षितामाद्य प्रणवच्छंदसामिव। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि इस रघुवंश के प्रमुख राजा माने सबसे पहले राजा कौन हुए हैं, इसके बारे में इसमें बात चल रही है। तो इस पंक्ति में, इस श्लोक में वर्णनीय वस्तु प्रारंभ कर रहे हैं क्या, कि वैवस्वतः मनुर्नाम मणि वैवस्वतो माननीयो मनीषिणाम, ठीक है। तो मनीषिणाम, मनीषिणाम शब्द है ना, तो मनीषिणाम अर्थात मनस्य ईशा, मनस्य ईशा मनीषा, माने मन का जो स्वामी। तो मनीषिणाम अर्थात जो मनस्वी लोग हैं, उन मनस्वियों के माननीय अर्थात पूज्य, माने जितने भी मनीषी लोग हैं अर्थात सिद्ध लोग हैं, मन को रमण माने मन पे काबू रखने वाले साधु संत लोग हैं, उन सब के माननीय अर्थात उनके द्वारा पूज्य। तो मनीषिणाम माननीय अर्थात मनस्वियों के द्वारा, पूज्यों के द्वारा पूज्य, है ना, उन मनस्वियों के द्वारा पूज्य छंदसाम। छंदसाम का तात्पर्य है यहाँ पर, छंदसाम छंद शब्द है वेदवाची। तो वेदों में प्रणव माने माननीयों के, मनीषियों के द्वारा, मनीषिणाम सॉरी मनीषिणाम माननीय माने मनीषियों के द्वारा, माने जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा पूजनीय या फिर माननीय, उन माननीयों का क्या, तो छंदसाम अर्थात वेदों में, छंदसाम प्रणव माने वेदों में ओंकार, जैसे वेदों में ओंकार का वर्णन प्राप्त होता है ना, उसी के समान एव शब्द यहाँ पर लिखा है, छंदसाम एव माने जिस प्रकार, छंदसाम प्रणव एव माने जिस प्रकार वेदों में ओंकार का वर्णन प्राप्त होता है, उसी प्रकार से महीक्षिताम, मही कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी के क्षिति अर्थात पृथ्वी के स्वामी। तो पृथ्वी के जो स्वामी हैं उनमें आद्य माने सबसे पहले, आया है ना, आद्य, ये तो पेन नहीं है, जिस प्रकार छंदसा माने छंदसाम अर्थात वेदों में जिस प्रकार, प्रणव माने प्रणव कहते हैं ओंकार को, जिस प्रकार वेदों में ओंकार का सबसे प्रथम वर्णन प्राप्त होता है, उसका बहुत महत्व है, उसी प्रकार महीक्षिताम अर्थात पृथ्वी के पतियों में, पृथ्वी पर जितने भी प्रमुख राजा हुए हैं, पृथ्वी के जितने स्वामी हुए हैं, उनमें आद्य माने सबसे प्रमुख, सबसे प्रथम कौन हुए हैं, तो वैवस्वतः माने विवस्वत के पुत्र वैवस्वत, विवस्वत के पुत्र वैवस्वत, वैवस्वत नाम वाले मनु, वैवस्वत नाम के जो मनु, माने मनु महर्षि मनु थे, माने जिन्होंने प्रजा की सृष्टि की, ऐसे मनी ही, ऐसे मनु आसीत, ऐसे मनु नाम के राजा हुए हैं। माने बता रहे हैं कि रघुवंश में, रघुकुल का जो वंश है, सूर्यवंशी राजा जो हैं, उनमें सबसे पहले राजा कौन है, तो बता रहे हैं मनीषिणा माननीय हमारे जो पूज्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा भी जो पूज्य हैं, जिस प्रकार छंदसाम वेदों में जिस प्रकार से जो प्रणव है माने ओमकार है, उसकी बहुत महत्ता है, उसी प्रकार उसी के समान एवं माने उसी की तरह क्या, महीक्षिताम अर्थात पृथ्वी के जितने भी पालक हुए हैं,
उन सब में वैवस्वतः मनु आसीत, वैवस्वत नाम के मनु आसीत है ना, आसीत महीक्षिताम आद्य, तो उन्हीं में वैवस्वत नाम के मनु जो है प्रसिद्ध हुए हैं। श्लोक का अर्थ सभी को क्लियर है? बताइए। अमन जी नमस्ते जी, क्लियर है ना? मनीषिणा माननीय अर्थात मनीषियों में स्वामी माने जितने भी मनीषी लोग हैं उन सब में जो पूज्य, और जिस प्रकार छंदसाम अर्थात वेदों में प्रणव माने ओंकार का महत्व है, प्रामुख्य है, उसी प्रकार सभी जो महीक्षिति हैं अर्थात मही के जो स्वामी हैं, पृथ्वी के जो पालक हुए हैं, उन सब में जो वैवस्वत मनु अर्थात जो मनु थे, विवस्वत के पुत्र मनु, वो ऐसे हुए हैं। तो पंडितों में पूजनीय, वेदों में ओंकार के समान, राजाओं में सर्वप्रथम वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध सूर्यपुत्र मनु हुए हैं। चलिए, क्लियर है ना सभी को इसका अर्थ? मूल में नहीं मिल रहा, मूल में है, ये 11 नंबर श्लोक ही है, हम आपको मूल में भेज देंगे। मूल में देख होगा जरूर, मूल में है और हमको हम पढ़े हैं इसको। चलिए आगे क्या है, अब बता रहे हैं कि अब सबसे पहले राजा हो गए आपके मनु, और मनु के बाद प्रमुखता से किसका वर्णन किए हैं? मनु के बाद प्रमुखता से वर्णन किए हैं ये दिलीप का। अब दिलीप के विशेषण यहाँ से शुरू हो रहे हैं। आपको यहाँ समझ के ध्यान में रखना है कि किस श्लोक में क्या वर्णित है। सबसे पहले जो पहला श्लोक था इसमें क्या है? ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसमें वाणी अर्थ एवं माने वाणी और अर्थ के समान किसको कहा गया है? पार्वती और परमेश्वर को कहा गया है। और माने जिस प्रकार वाणी और अर्थ आपस में संपृक्त रहते हैं, माने जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार से जगत के जो पिता माता है, माता पितरों से लेना है माता पिताच, माने उसी प्रकार जगत के जो पिता माता पार्वती परमेश्वर हैं, वो भी क्या है? उनसे मैं वागर्थ प्रतिपत्ति अर्थात वाणी और अर्थ के ज्ञान के लिए उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो मंगलाचरण हो गया। उसके पात्र, उसके बाद ये अपनी जो है योग्यता में थोड़ा न्यूनत्व तो दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कहाँ इतने बड़े राजा, कहाँ मेरी कल्प कम बुद्धि, ये तो वैसा ही कार्य है जैसे किसी छोटी सी नौका के द्वारा इस दुष्कर सागर को पार करना। तीसरा में क्या है? तीसरे में भी थोड़ा सा बता रहे हैं कि मंदा कवि ऐसा प्रार्थी, माने मैं मंद रूपी, मैं मंद कवि, कवि रूपी यश की प्राप्ति करना चाहता हूँ। और ये वैसा ही है जैसे बौना व्यक्ति ऊंचे व्यक्ति के समान जो लभ्य फल है उसको तोड़ने के लिए उचकता है, वैसे ही मैं भी, मेरे द्वारा प्रदत्त ये कार्य है, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। उसके बाद इसका जो है प्रयोजन बता रहे हैं कि इस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है। तो इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? तो जिस ये वंश, इसमें इस वंश में पूर्व सूर्य माने पूर्व विद्वानों के द्वारा कृतः वाक द्वारे माने अपने अपने मुख से कहा जा चुका है इसके बारे में सब कुछ। फिर भी मणु माने जिस प्रकार मणि में वज्र माने जो सुई होती है वो छेद करके उसको जो है एक धागे में पिरो देती है, उसी सूत्र के समान मेरी यहाँ पर गति है। तो ये प्रयोजन बता रहे हैं यहाँ पर। और अधिकारी में किस में है? अधिकारी ये है, हाँ, ये अधिकारी है। इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? जो सदसद व्यक्ति का हेतु है, माने जो गुण और दोष को पहचान करने वाला जो व्यक्ति है, वही इस ग्रंथ को सुनने योग्य है। उसके बाद उसमें इन बाकी श्लोकों में उन राजाओं का वर्णन है कि माने प्रमुखता, माने सामान्य रूप से वो राजा लोग कैसे थे, रघुवंशी सूर्यवंशी राजा कैसे थे, तो वही बता रहे हैं। स्वम आजन्म शुद्धानाम, जन्म से ही शुद्ध थे। और अफलोदय कर्मणाम, जब तक फल की प्राप्ति ना हो जाए तब तक कर्म करने में प्रवृत्त रहते थे। आ समुद्र क्षिति नाम, माने पूरे समुद्र पर्यंत पूरी पृथ्वी पर उनका शासन था। और आना कर वर्तमान, माने स्वर्ग तक उनके रथ चले जाते थे, माने अपने रास्ता बना लेते थे। और ये तो आज ही करा है शायद, नहीं, हाँ, ये भी बाकी तो आज करा ही दिए हैं। तो सभी श्लोकों को ध्यान रखिएगा कि किसमें किसका वर्णन है। उसके बाद इस श्लोक में किसका वर्णन है? रघुवंशीय सूर्यवंशी प्रथम राजा कौन हुए हैं? मनु आपसे पूछा जाए सूर्यवंश के प्रथम राजा कौन है, तो आपको राम नहीं लगा देने हैं। राम 18 नंबर पर आते हैं। सूर्यवंशीय प्रथम राजा कौन हुए हैं? राम जी, सॉरी राम जी कह रहे हैं हम भी। मनु, कौन से मनु? तो वैवस्वत मनु जो है सूर्यवंशीय प्रथम राजा हुए हैं।
और जिस प्रकार प्रणवों में माने जिस प्रकार प्रणव अर्थात ओंकार का वेदों में महत्व है माने प्राथम्य है, उसी प्रकार मनीषियों के द्वारा पूज्य उन मनु का प्राथम्य है। क्लियर यहाँ तक सभी को ना? तो अब मनु के बाद वर्णन कर रहे हैं किसका? मनु के बाद वर्णन ये कर रहे हैं दिलीप का। तो माने इनके, क्योंकि प्रथम सर्ग में दिलीप से शुरू किए हैं, प्रथम सर्ग में क्या किए हैं? ये दिलीप से शुरू किए हैं, माने दिलीप कैसे थे ऐसा सब बता रहे हैं। तो दिलीप के बारे में क्या प्राप्त होता है कि व्यूढ़ो रस्कः वृषस्कंधः शालपांशुः महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहम शात्रो धर्म एवाश्रितः। तो इस श्लोक में मनु वंश में जो उत्पन्न दिलीप राजा हैं उनकी शारीरिक विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है, माने उनका शरीर कैसा था। प्राथम्य न माने प्रमुखता से यहाँ पर क्या वर्णन किया जा रहा है? जो राजा दिलीप थे उनके अंगों का वर्णन यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी शारीरिक जो विशेषताएं थी माने उनका शरीर कैसा था। तो कैसा था? व्यूढ़ा रस्कः वृषस्कंधा, माने व्यूढ़ कहते हैं बड़े बड़े, दृढ़ खूब बड़ी जिनकी क्या हो, रस्कः माने छाती थी, माने जो दृढ़ वक्षस्थल वाले थे, माने खूब चौड़ी जिनकी छाती थी। और वृषभ कहते हैं किसको? वृषभ कहते हैं वृषः स्कंधा, वृष कहते हैं बैल को, माने बैल के समान जिनके कंधे थे, खूब चौड़ी तो उनकी छाती थी और खूब बैल के समान चौड़े चौड़े उनके कंधे थे। और शाल प्रांशः माने एक शाला वृक्ष रहता है, शाल वृक्ष समझते हैं ना, शाल का एक वृक्ष रहता है, माने खूब लंबा सा शाल का ताड़ समझ सकते हैं, ताड़ का पेड़ जैसे लंबा होता है ना, उसी प्रकार से शाल प्रांशः। प्रांशु शब्द अभी पीछे भी आया था, कोई बता सकता है प्रांशु शब्द पीछे कहाँ आया था? लिखा है ना शाल प्रांशु, शाल एवं प्रांशु, शाल प्रांशु। सपना जी, शाल प्रांशु अभी पीछे किस श्लोक में आया था और उसमें क्या वर्णन था? शाल प्रांशु नहीं आया था, केवल प्रांशु शब्द आया था। हाँ, ये तो पूरा महाकाव्य कालिदास कहे हैं, तो कालिदास तो कहे ही होंगे, तो सीधी सी बात है, खुद के लिए नहीं कहे थे। देखिए यहाँ पर प्रांशु लभ्य है ना, प्रांशु कहते हैं लंबे लोग, माने जो ऊंचे ऊंचे माने लंबी कदकाठी के जो लोग होते हैं उन्हें प्रांशु कहते हैं। तो प्रांशु अर्थात लंबे लोगों का फल था, वही बता रहे ना, प्रांशु लभ्य माने लंबे लोगों के द्वारा जो प्राप्तव्य फल है उसको लोभात माने लोभ के वशीभूत होकर के वामन बौना पुरुष जिस प्रकार उचक उचक कर प्राप्त लेना चाहता है, उसी प्रकार मेरी गति है। तो प्रांशु का तात्पर्य लंबा है ना। तो शाल प्रांशु माने साल वृक्ष के समान जो प्रांशु अर्थात लंबा था। व्यूढ़ा रस का अर्थात खूब चौड़ी जिनकी छाती थी, व्यूढ़ जिनका रस्क था अर्थात छाती थी, वृषस्कंधा अर्थात बैल के समान जिनके चौड़े चौड़े कंधे थे, और शाल माने शाल हो गया वृक्ष, प्रांशु माने उस ताड़ के वृक्ष के समान जो प्रांशु अर्थात लंबे थे। ठीक, लोभार सही है बिल्कुल। और क्या? शाल प्रांशु महाभुजा माने जिसकी भुजाएं कैसी थी? महान थी, माने खूब बड़ी बड़ी जिनकी भुजाएं थी। तो व्यूढ़ो रस्कः वृषस्कंधः शाल प्रांशु महाभुजा। आपके सामने प्रश्न पता कैसे आएगा? आपके सामने प्रश्न आएगा शाल प्रांशु, शाल प्रांशु कस्य विशेषण वर्तते। आपको बताना है शाल प्रांशु यहाँ पर किसके लिए है? दिलीप के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। दिलीप की लंबाई यहाँ पर बताई जा रही है, साल के समान, साल के वृक्ष के समान, ताड़ के पेड़ के समान वो लंबे थे। और आत्मकर्म क्षम, आत्मकर्म क्षम अथवा आत्म कहते हैं माने अपने, माने स्व। तो आत्मकर्म क्षम का तात्पर्य है स्व कार्यम कर्तुम समर्था, अपने कार्यों को अपने कर्मों को करने में जो क्षम थे अर्थात समर्थ थे। आत्म माने स्व, कर्म माने कार्य, क्षम माने समर्था। अपने कार्यों को ऐसा नहीं था कि उनको पानी चाहिए तो जाके, पानी तो माने छोटी बात हो गई, मान लीजिए उनको कोई राजा परेशान कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो जाके अपने 4-6 मित्रों से कहेंगे देखो भैया हमको ये परेशान कर रहा है चलो इसको पीटने चलते हैं। अपने कार्यों को करने में वो समर्थ थे, जाके खुद ही पीट पाट के निपटा देते थे, है ना। तो स्व कार्याणि कर्तुम समर्थ, अपने कार्यों को करने में वो क्या थे? समर्थ थे। और कैसे थे? देहम क्षात्र, देहम अर्थात शरीरम, देहम अर्थात शरीरम आश्रितः, आश्रितः क्षात्र माने अपने देह में स्थित जो क्षात्र धर्म था माने क्षत्रियत्व था,
लिखा है ना, देहम क्षात्रः माने उनके शरीर में, जो क्षात्र माने क्षत्रियत्व, क्षत्रियत्व अर्थात क्षत्रिय वर्ण संबंधी जो उनके गुण थे, है ना, एवं स्थितः माने उनमें आश्रित, दोबारा समझिए, देहम आश्रितः क्षत्रः धर्म एव माने देह में आश्रित माने उनके शरीर में स्थित या फिर प्राप्त जो क्षत्र धर्म था माने क्षत्रिय वर्ण संबंधी जो गुण थे वो स्थित थे, है ना, समझ में आया? योगी जी की तरह। क्लियर है श्लोक का अर्थ सभी को? यहाँ से प्रश्न आया हुआ है और यहाँ से विशेषण पूछा जाएगा। व्यूढ़ोरस का किसका विशेषण है? विशस्कंधा किसका विशेषण है? सालपांशु महाभुजा आत्मकर्म क्षमम देहम क्षात्र धर्म आश्रिता एवं ये सब किसके विशेषण है? तो ये राजा दिलीप के विशेषण है। तो विस्तीर्ण वक्षस्थल वाले, शाल वृक्ष के समान ऊंचे चौड़े कंधे वाले और विशाल भुजाओं वाले, अपने राज कार्य को करने में समर्थ, शरीर को धारण करते हुए क्षत्रिय धर्म में पराक्रमी दिलीप उत्पन्न हुए। तो माने ऐसा, ये सब क्या है? ऐसे दिलीप का ये विशेषण है। क्लियर है ना सभी को इसका अर्थ? चलिए अब बता रहे हैं उनकी और अवस्थाएं। माने इस श्लोक में क्या है? दिलीप के शरीर की प्रशंसा कर दी श्लोक में, अब उनकी बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पर इस श्लोक में क्या है? दिलीप की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन है कि दिलीप का शरीर कैसा था। अगले श्लोक में क्या है? दिलीप की बुद्धि और बुद्धि इत्यादि की माने आत्मीय जो गुण थे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो क्या? आकार सदृश प्रज्ञा प्रज्ञया सदृशागम आगमय सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय। श्लोक का तात्पर्य क्या है? सह राजा दिलीप माने जो राजा दिलीप थे कैसे थे? आकार सदृश एवं प्रज्ञा माने उस जिनका जिस प्रकार से उनकी आकृति थी। आकृति कैसे बताए थे कि चौड़े कंधे हैं, बैल के समान माने चौड़ी छाती है, बैल के समान कंधे हैं, ताड़ के समान लंबे हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं और अपने कार्य को करने में समर्थ हैं। तो ये इनका क्या है? आकार है ना। तो आकार सदृश प्राज्ञ माने जिस प्रकार से उनका आकार माने आकृति बताई गई उस आकृति के समान ही क्या थी? आकार एवं सदृश यस्य प्रज्ञा आकार के समान ही उनकी क्या थी? प्रज्ञा माने बुद्धि थी। ऐसा नहीं था शरीर से बैल थे और बुद्धि से चौपट थे, ऐसा नहीं था। क्या था? शरीर से भी बहुत संपन्न थे, आत्मकर्म क्षम अपने कार्यों को करने में समर्थ थे और उसी प्रकार ही उनकी बुद्धि भी थी। जिस प्रकार उनका शरीर चौड़ा लंबा चौड़ा था, समर्थ था, उसी प्रकार उनकी बुद्धि भी क्या थी? समर्थ थी। और प्रज्ञया सदृशागम अर्थात जिस प्रकार से उनकी जो है तीक्ष्ण बुद्धि थी उसी प्रकार से सदृशा आगम माने आगम और निगम। आगम कहते हैं वेद शास्त्र को, छंदस शास्त्र को आगम कहते हैं। माने जिस प्रकार से उनकी बुद्धि थी उसी प्रकार से उनका आगम अर्थात वेद इत्यादि को अध्ययन करने में समर्थ थे। ऐसा नहीं था कि खाली बुद्धिमान थे और शरीर चौड़ा लंबा था। और जिस प्रकार माने केवल इतना ही नहीं था, वो उनका पढ़ाई लिखाई भी उतनी बेस्ट थी। जिस प्रकार से उनका आकार था उसी प्रकार से बुद्धि थी। और जिस प्रकार से बुद्धि प्रज्ञा एवं सदृशा आगम अपनी बुद्धि के समान ही उनका आगम भी था, अर्थात उनमें विद्याभ्यास भी खूब था ना, अर्थात उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी अपने समय में खूब की थी। और आगमय सदृशारंभा आगमय अर्थात जिस प्रकार इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था उसी के अनुकूल वो आरंभ भी करते थे, अर्थात अपने कार्य को भी करते थे। एक लोग होते हैं केवल पढ़ते लिखते खूब हैं पर जहाँ इम्प्लीमेंट की बात आती है, जहाँ प्रैक्टिकलिटी की बात आती है वहां उनका, अब जैसे कि कई लोग होते हैं खूब पढ़ते हैं, उनसे कोई प्रश्न प्रश्न पूछ लो तुरंत उनका सब टाटा फिस हो जाता है, मैंने कुछ याद नहीं आता है। तो उनके साथ ऐसा नहीं था। उनके साथ कैसा था? जिस प्रकार से उनका आगम अर्थात अध्ययन अध्यापन था उसी के प्रकार उनका कार्य में भी दिखाई देता था। माने जिस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी उसी प्रकार अपने कार्यों को भी आरंभ करते थे। आगमय सदृश आरंभ अर्थात अपने आगमय अर्थात शास्त्रों के द्वारा शास्त्रों के सदृश माने समान ही अनुकूल ही आरंभ अर्थात अपने कार्यों को करने वाले थे। और आरंभ सदृशोदय अर्थात जिस प्रकार उनका आरंभ था अर्थात जिस प्रकार से अपने वो कार्यों को करते थे उन्हीं कार्यों के समान ही उनको उदय माने फल की प्राप्ति भी होती थी। आरंभ सदृशा माने जिस प्रकार से वो कार्य करते थे उसी प्रकार से उन्हें उदय अर्थात फल की भी प्राप्ति होती थी।
तो आकार सदृशा प्राज्ञा माने अपनी आकृति के समान उनकी बुद्धि भी थी, और बुद्धि के समान ही उनका विद्याभ्यास भी था, और विद्या के अभ्यास के समान ही उनका, और उस अविद्याभ्यास के समान ही उनका आरंभ था, अर्थात अपने कार्य भी उसी अनुसार करते थे, और जिस अनुसार कार्य करते थे वैसे ही उनको फल भी प्राप्त होता था। क्लियर इसका अर्थ सभी को? क्लियर है ना इसका अर्थ सभी को? बताइए। क्लियर है ना सभी को? अमन जी, अगली बार क्या होगा ना, ऐसे एक बार आप ढंग से समझ लेंगे तो अगली बार केवल आपको इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल सूक्तियों का वाचन करते जाइए, तुरंत आपके मन में इनका अर्थ चलने लगेगा, और अर्थ जब चलने लगेगा तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत आप कोई पंक्ति देखेंगे तुरंत आपके सामने वो क्लियर हो जाएगी, अच्छा ये वहां से है और इसने इसमें वो इसके प्रति ये कहा है। चलिए आगे है, भीमकान्ते नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। तो भीमकान्ते नृपगुणैः माने भीमकांता, भीमकांते अर्थात भयंकर और मनोहर, भीम कहते हैं भयंकर और कांत माने आप जानते हैं मनोहर। नृप गुणैः, नृप गुणैः का तात्पर्य है राजोचित गुण, माने राजाओं में जो गुण होने चाहिए, भयंकर एवं मनोहर राजोचित गुणों के द्वारा, सह, सह माने सह दिलीप, वह राजा दिलीप, ठीक। भीम कांते नृपगुण, भीम अर्थात भयंकर, कांत माने मनोहर, माने भयंकर भयानक और मनोहर, नृपगुण अर्थात राजाओं में जो गुण होने चाहिए उन गुणों से संपन्न, सह माने वह राजा दिलीप क्या थे, उपजीविनाम, उपजीविनाम का तात्पर्य है उपजीविनाम बभूव, उपजीविनाम का तात्पर्य है आश्रित जनों के लिए, उप माने समीप और जीव माने, जीव माने जो मनुष्य थे, माने उनके समीप उनके आश्रित जो जीव थे, है ना, उन जीवों के लिए यदोरत्न, यदोरत्न का तात्पर्य है यद याद, याद रत्न, यादा माने जल जंतुओं और रत्नों के द्वारा, यादा माने जल जीवी जंतु, और रत्न तो आप जानते ही हैं माने जल जंतुओं और रत्नों के द्वारा, अर्णव, अर्णववाची यहाँ पर क्या है, अर्णव का तात्पर्य है यहाँ पर, अर्णव कहते हैं समुद्र को। अर्णव किसका विशेषण है? हमें तो समझ ही पहली बार आया है, हम बहुत डिमोटिवेट रहते थे महाकाव्यों की वजह से, पर अब समझ में आने लगा है, बहुत आसान है, इतना कुछ सब इसमें दिक्कत नहीं है। अर्णव किसे कहते हैं? अर्णव कहते हैं समुद्र को, है ना, अर्णव कहते हैं समुद्र को। तो अर्णव एव माने समुद्र के समान, अर्णव एव अर्थात समुद्र के समान, अदृश्य, अदृश्य, यहाँ भी यहाँ से प्रश्न आया है, यहाँ को हमको याद है कि पिछली बार यहाँ से प्रश्न आया था ना मन जी, अदृश्याभिगम्यश्च यादो रत्नीधरार्णव, ये प्रश्न था कि इसमें पूछा गया था कि किसका विशेषण है यहाँ पर, तो यहाँ पर समुद्र था, दो तीन ऑप्शन थे, तो समुद्र के विषय, अर्णव कहते हैं समुद्र को, तो उस समुद्र के समान, अदृश्य माने आश्रय न करने योग्य, च माने और, अभिगम्य माने प्राप्त तुम योग्य, बभू माने हो गया था। तो क्या बताई जा रही है यहाँ पर, भाव क्या है, भाव है भीमकांते माने भयंकर और मनोहर राजोचित गुणों से संपन्न वो जो राजा दिलीप थे, वह अपने जो आश्रित उनके जन जो प्रजाएं थी उनके लिए क्या थे, माने रत्नों के द्वारा, जल जंतुओं के द्वारा, अर्णव माने जो समुद्र होता है, मान लीजिए समुद्र है, इस समुद्र में जीव जंतु रत्न सोना चांदी सब है, जिस प्रकार समुद्र जो होता है उसके पास जंतुओं के लिए क्या होता है, सब कुछ प्राप्त करने वाला हो जाता है कि नहीं,
उसी प्रकार अर्णवः एवं उस समुद्र के समान ही वह जो राजा दिलीप थे उपजीविनाम बभूव, अर्थात उनके जो आश्रित लोग थे उनके समान, उस समुद्र के समान ही हो गए थे। किस समुद्र के समान? जो अपने पास आने वाले लोगों के लिए रत्न इत्यादि देता है, उसके समान ही वह राजा दिलीप हो गए थे। अर्थात अपने जो उपजीवी अर्थात आश्रित लोग थे उनको सब कुछ देने वाले थे। क्लियर हुआ? दिलीप का विशेषण नहीं पूछा था, उसमें पूछा गया था राजा दिलीप का यहाँ पर इस पंक्ति से किसके द्वारा किससे तुलना की गई है, तो समुद्र से की गई थी, ये प्रश्न था। इस श्लोक का अर्थ सभी को क्लियर है? तो भी भयानक और मनोरम राजोचित गुणों के कारण, पराक्रमी दया एवं दाक्षिण्यता के कारण सम्राट दिलीप जल जंतु एवं रत्नों से समुद्र के समान आश्रितों के लिए अदृश्य और सेवनीय हो गए थे। अदृश्य माने अभिगम्य, अदृश्य माने अभिगम्य माने आश्रय धातुम योग्य माने आश्रय को ग्रहण करने योग्य। अदृश्य यहाँ पर लिखा है ना, उनका जो है उपभोग करने योग्य था, माने कोई भी उनके जो उपजीव आश्रय जो उनके था वो उनके लिए अदृश्य थे, माने उनके द्वारा सेवन, माने उनकी सभी इच्छा को पूरा करते थे। दृश्य अभिगम्य दिलीप के, हाँ नृप गुण ही अदृश्य माने राजा के से अदृश्य संपन्न, अभिगम्य जो दिलीप थे उनकी को देख करके आपने पढ़ लिया था फरवरी 24, मतलब ये पिछली बार वाले में पूछा गया। इसका आप उत्तर लगा पाएंगे कि नहीं? तो सभी को समझ में आया है? दृप गुण ही अदृश्य माने दृप के गुणों के माने राज के गुणों से संपन्न होकर के उनको को धारण करके दिलीप की के माने दिलीप की किससे उपमा की गई थी? याद लगा पाएंगे कि समुद्र को, समुद्र जिस प्रकार रत्नों को देने वाला होता है उसी प्रकार लोगों के लिए वो सब कुछ देने वाले हो गए थे। क्लियर है सभी को? स्वप्ना जी, रितिका जी, आवाज ठीक? अरे यार ये मत क्लियर है ना? चलो कितना श्लोक हुआ? 4 5 6 7, चलिए एक और कर लेते हैं फिर। अगला है प्रजानामेव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रहित सहस्र गुणमुत्कृष्टम आदत्ते हिरसम रवि। ये भी बहुत जरूरी पंक्ति है। इसमें क्या बताया गया है मोटे रूप से? इसमें बताया गया है राजा की सूर्य से तुलना की गई है। ये आपसे पूछा जाएगा सहस्र गुण उत्कृष्टम आदत्ते ही रसम रवे है। इसमें प्रश्न क्या था ऊपर वाला? गुण अदृश्य अभिगम्य, तो सहस्र गुण उत्कृष्टम ये केवल पंक्ति रहेगी, और सहस्र गुण उत्कृष्टम अदृश्य अभिगम्य दिलीप केन उपमिता, उपमिता माने सहस्र गुण उत्कृष्ट माने हजारों गुणों से संपन्न होने के कारण। तो ऐसी तुलना किससे की गई? तो आपको बताना है रवि माने सूर्य से राजा दिलीप की तुलना की गई है। कैसे की गई समझते हैं। इसमें क्या बताया गया मोटे तौर पर? इस श्लोक में बताया गया है जिस प्रकार जो सूर्य होता है ना, सूर्य जो होता है वो खूब सारा पानी खींचता है, माने खूब जो है उनसे पृथ्वी से जल लेता है और उसको जो है दोगुना चौगुना करके बरसा देता है। उसी प्रकार जो राजा दिलीप थे उस कर को लेते थे, माने प्रजा से कर लेते थे और उसको दोगुना चौगुना करके उन्हीं पे खर्च कर देते थे। ये इसमें सामान्य तौर पर बताया गया है। देख लेते हैं। प्रजानाम एव भूत्यर्थम स, कहाँ है? सताभ्यो बलिमग्रहित, तो सह माने सह राजा दिलीप माने वह राजा दिलीप, प्रजानाम अर्थात प्रजा लोगों से, मनुष्यों के भूत्यर्थ, भूत्यर्थम, भूत्यर्थम का तात्पर्य है कल्याणार्थम, भूत्यर्थम का तात्पर्य है कल्याणार्थम, माने वह राजा दिलीप प्रजानाम भूत्यर्थम माने प्रजाओं के कल्याण के लिए क्या करते थे? ताभ्य बलिम अग्रहीत,
ताभ्य प्रजाभ्य माने उन प्रजाओं से, बलि माने बलि रूप कर को, बलि कहते हैं मतलब कर, बलि को माने कर को लेते थे। क्या? सह राजा दिलीप प्रजानाम एवं भूत्यर्थम माने प्रजाओं की ही कल्याण के लिए, भूति के लिए, ताभ्य प्रजाभ्य उन प्रजाओं से बलिमग्रहित अर्थात कर को ग्रहण करते थे। और फिर क्या करते थे? यथा, यथा माने जिस प्रकार से, रवि माने जिस प्रकार से जो सूर्य होता है ना, जिस प्रकार से सूर्य माने रवि माने, रवि माने सूर्य, सूर्य माने दिवाकर, सहस्र गुणम माने हजारों गुणा, सहस्रधा माने हजारों गुणा, हजारों प्रकार के, है ना, हजार गुना, उत्सृष्टम, उत्सृष्टम अर्थात देने के लिए, जिस प्रकार जो रवि माने सूर्य होता है, हजारों गुना उत्कृष्टम माने देने के लिए क्या करता है? रसम आदत्ते, रसम रस का तात्पर्य यहाँ पर जल, रस का तात्पर्य यहाँ पर जल से है, ना कि जूस से। यहाँ पर रस का तात्पर्य है जूस, जल सॉरी। तो रसम आदत्ते, जिस प्रकार जो सूर्य थे, रवि थे, वो रवि क्या करते हैं? सहस्र गुणम उत्कृष्टम माने हजारों गुना, उत्कृष्टम माने देने के लिए, रसम आदत्ते माने रस को, जल को थोड़ा सा लेते हैं। उसी से जो राजा दिलीप थे, प्रजानाम एवं भूत्यर्थम प्रजाओं के कल्याण के लिए ही, ताभ्य प्रजाभ्य उन प्रजाओं से बलि का थोड़ा सा एक भाग लेते थे, और हजारों गुना उनको सूर्य के समान, जिस प्रकार सूर्य थोड़ा सा जल लेकर के बहुत सारा बरसा देता है, उसी प्रकार जो राजा दिलीप थे थोड़ा सा कर लेकर उससे हजारों गुना प्रजा की भलाई में खर्च देते थे। तो प्रजा, राजा प्रजा से कर उनकी समृद्धि के ही यही ग्रहण करते थे, जिस प्रकार सूर्य हजार गुना अधिक देने के लिए पृथ्वी से जल ग्रहण करता है। तो प्रजानाम एवं भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रहित सहस्त्र गुणमुत्कृष्टम आदत्ते रसम रवि। इस पंक्ति का अर्थ सभी को क्लियर है? 2 दिन में पूरा कर जाएगा ये। क्लियर है ना? सपना जी, प्राची जी, क्लियर है ना आपको? सभी लोग बताया कीजिए। चलिए अगला क्या है? तो अगले में बता रहे, इस श्लोक में मुख्य रूप से क्या बताया गया है कि उनकी जो मंत्रणा थी, माने राजा क्या करता है, राजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है, तो उनकी जो मंत्रणा थी ऐसी नहीं थी कि कोई भी उसको बस करे, क्या हमको भी जो है 2 बजे क्लास के लिए जाना है, भी भोजन भी करना है, जैसे क्लास से फ्री होंगे 4-5 बजे, 5-6 बजे एक क्लास रख देंगे तुरंत। ठीक है, हो ही गया, 7-8 श्लोक तो हो ही गया है। ये ज्ञाने मौनम समासक्तो ज्ञान में मौन से समास, ये भी आएगा, ये आया नहीं है अभी। ज्ञाने मौनम समासक्तो ये भी आया नहीं है, अभी आएगा, ये रहा, ये 22 नंबर है। अभी 2 बार दो श्लोक नीचे ही है। और रघुवंश के 14 श्लोक का नाम सीता परित्याग, ठीक है। और श्रुति वार्तम स्मृति, ये तो ये श्रुति श्रुति 2013 वाला, ये दूसरे सर्ग से है, ये उसमें आता है। अथ प्रजानाम मधिप प्रदाते जाया प्रतिज्ञा हितगंधमाल्याम श्रुते निवार्थम श्रुतिरनुगच्छति, ये पहले श्लोक का 4था पाद है। माने श्रुति एवं अर्थम माने जिस प्रकार जो श्रुतियां होती है ना, अपने अर्थ का वो करती हैं, अपने अर्थ के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार से जो राजा दिलीप थे वैसे ही नंदिनी के पीछे पीछे चलते हैं। ये दूसरे सर्ग का श्लोक है, पहले सर्ग का नहीं है। अमन जी, और रघुवंश महाकाव्य सर्वप्रथम, नहीं पहले का नहीं है, दूसरे का है, हम 100% श्योर है। अथ प्रजानाम पहला ही श्लोक है, ये दूसरे सर का। अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते जाया प्रतिज्ञा हित गल्दमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध माल्याम श्रुते निवार्थम स्मृतिरन प्रगच्छत, ये श्लोक है, चेक कर लीजिएगा नहीं तो। इसमें यही कह रहे हैं, जो श्रुति इव अर्थम, जो श्रुतियां होती हैं, जो मंत्र होते हैं, जिस प्रकार अर्थम माने अपने अर्थ के अनुगच्छत माने उनके पीछे पीछे चलते हैं, उसी प्रकार जो राजा दिलीप थे उसके पीछे चलते हैं, नंदिनी के पीछे। तस्या पुरन्यास पवित्र पांशु अपांशुला नाम धुरी कीर्तनीय मार्गम मनुष्या स्वरधर्म पत्नी, दूसरे श्लोक है, सॉरी पहला नहीं, दूसरा श्लोक है।
तो तस्या खुरन्या स पवित्र पांतु, माने उसमें क्या है, तस्या खुरन्या माने जिस जिस प्रकार से उसके खुर आगे आगे बढ़ते हैं, उसकी धूल को वो अपनी नाक में घुसा लेते हैं। तस्या खुरन्या स पवित्र पांसुम अपान सुरानम धुरी कीर्तनिया, माने जिस जिस, जैसे कि आगे ये गाय के 4 खुर हैं, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं तुरंत उनके पैर में उनका वो चला जाता है, दिलीप का पैर चला जाता है। तस्या खुरन्या स पवित्र पांसुम अपान सुरानम धुरी कीर्तनिया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुते हिरवार्तम स्मृतिरन, तो वही बात है इसमें भी। दूसरे सर का है, दूसरा सर हमारे में लगा नहीं है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। चलिए ठीक है। धन्यवाद सभी को। अभी बताएंगे। दूसरी कक्षा जो है रात को नहीं लेंगे, रात से पहले ही 6 बजे 7 बजे 5 बजे जैसे ही फ्री होंगे वैसे ही बता देंगे ना। तो सांख्य कार्य को उस समय करेंगे, रात में क्योंकि नेटवर्क की समस्या ज्यादा रहती है। ठीक है, धन्यवाद।